दूसरे देखें पीछे बुग्गी हो गया खाली। लिए चलते हैं शानदार आवाज़ के साथ में, बड़े प्यार से निकालते हैं यहाँ से ट्रैक्टर को। तो ये पेड़ की छंगाई करनी पड़ेगी, यहाँ से चमकता नहीं है बिल्कुल भी, हल्का सा, क्योंकि यहाँ से किसी भी वक्त मोटरसाइकिल निकल जाती हैं। कई बार हुआ है ऐसा, तो आगे दिखाएंगे आपको। किंग चौंग दोस्तों, अब चलेंगे फटाफट आगे से। तो ये देखते हैं यहाँ काम बढ़िया चल रहा है, लेकिन बारिश जो है डेली पड़ रही है, तो ऑफिस को तैयार करने में इन्हें दिक्कत आ रही है। लेकिन जो ये पेड़ लगाए थे इन्होंने बड़ी अच्छी जड़ पकड़ी। जो ये पाम ट्री लगाए थे इन्होंने बहुत बहुत शानदार। और टिंकू भाई का भी गेहूं का गन्ना देखो कितना मस्त हो गया। और यहाँ देखें कितना शानदार ये ट्रेंच का गन्ना तैयार हुआ है। और दोस्तों पेड्डी इतनी बढ़िया हो जाती तीसरी बार की, लेकिन हमें जो था मेहनत करनी थी, तो मेहनत का हमें ये फल मिला। और यहाँ देखते हैं कोई कूड़ा प्लास्टिक कचरा फेंक गया है, अब ये उड़ उड़ के हमारी साइड में आ रहा है। तो इसमें दूध की थैली है, चिप्स के पैकेट हैं। अब ये सब देखो कितना ज़्यादा आ गया है, क्योंकि इनके टिंकू भाई के घर में काम चल रहा है, तो ये वहीं जलाने के बजाय इन्होंने यहाँ फेंकवा दिया। अब ये दोस्तों सारा हमें ही फूंकना पड़ेगा। तो एक बार थोड़ा आगे तक चलते हैं झपट के, तो देख आते हैं उस गन्ने को भी कभी हवा से। वो भी ये सारा खेत बन गया है पेड्डी का, पैट रोटेट वाला। तो अब आगे तक देख आते हैं कि क्या। अल्लाह फॉर द सीनरी, है ये देखते हैं फरवरी वाला गन्ना। जय बजरंग बली। ये देखते हैं दोस्तों बहुत बहुत सुंदर गन्ना तैयार हो गया है, बहुत बहुत शानदार। और गन्ने की बढ़वार बहुत है, लेकिन सुमरू बाबा ये बोल रहे हैं कि इसमें अंदर अगर खाद डाल के हल्की सी जुताई कर दो तो गन्ना रिकॉर्ड तोड़ देगा। तो दोस्तों कोशिश करेंगे रिकॉर्ड तोड़ने की, क्योंकि हमारा खेत का गहरे का गन्ना इस तीवर्सी पेड्डी के बराबर जाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि ये सबसे पहले कटेगी मील चलते ही, और ये कटेगा मार्च अप्रैल में। तो दोस्तों गन्ना फिर भी जो है इस पेड्डी से ज़्यादा निकल जाएगा, क्योंकि बुहेर गन्ना ज़्यादा निकलता है, इसीलिए किसान भाई ज़्यादा बुहेर बोने की कोशिश करते हैं। और बाकी गन्ने सभी के अच्छे हो रहे हैं, कोई भी किसान भाई ऐसे नहीं है जिनका गन्ना कमज़ोर हो, क्योंकि बारिश ने मज़ा कर दिया। जिन्होंने झुट्टो सच्चो भी मेहनत करी है, अब की बार पछवा हवा चल रही है और गन्ना बहुत शानदार बढ़ रहा है। पीछे हटा लेते हैं इसे। और दोस्तों वहाँ से मोड़ के आ गए हैं, और ये पशु चराने वाले मान नहीं रहे हैं। हमारा सुपर नेपियर और दोरे दोरे का गन्ना ये ख़राब करवा रहे हैं, तो कुछ इनके बारे में भी ज़रूर सोचना पड़ेगा, क्योंकि जो दोरे का छोटा छोटा गन्ना है और जो ये हमारा सुपर नेपियर है, ये इसे खा रहे हैं। देखो ये सब खवा दिया है आगे पीछे, जबकि भरपूर घास खड़ी है, रास्ते में काट के ले जा सकते हैं। हमने कोई घास की दवाई नहीं कर रखी इसी बात के लिए कि इन्हें इनके पशुओं को चारा मिलता रहे। ये देखो यहाँ भी जैसे बीच में जगह थी, तो यहाँ भी नुकसान करा है। तो दोस्तों ये काटेंगे आज ऊपर का, यहीं खड़ा करके ट्रैक्टर को रोक के ये ऊपर की डाली काटने की कोशिश करेंगे। पहले बुग्गी साफ कर लें, कभी बारिश आ जाए। और अमरूद सब गल सड़ गए हैं, कीड़ा बहुत है। तो अमरूद जो है हमारा पेड़ था, बड़े स्वादिष्ट अमरूद इस पाते थे, लेकिन सब गल सड़ गए हैं, बुरा हाल हो गया है। ओहो, तो दोस्तों यहाँ से घुमाना पड़ेगा ट्रैक्टर। ये साइकिल बाबा की है, बाबा गन्ना बांध रहा होगा या घास काट रहा होगा। तो यहाँ से बैक हटाएंगे इसे।
ट्रैक्टर धूप में आ गया भाई। कोई बात नहीं, तन मन से धूप भी लगनी चाहिए, क्या बात होगी। टिंग टोंग। बुग्गी हो गई है साफ, ये देखें करीब 5 बार साफ कर दिया। और दोस्तों जैसे पन्नी, जैसे पल्ली के नीचे पन्नी बिछाते हैं दोनों, तो तख्ते बिल्कुल बचे हुए हैं। अब इस पे जो है इसके बोल्ट खोल के चारों तरफ से उभार के इसे ज़रा सा इस पर पूरे पे डीजल और काला तेल मिला के मार देंगे। जैसे ही बारिश रुकती है, मौसम साफ़ होता है, तो इसकी और भी कई साल एज बढ़ जाएगी। बाकी इनमें भी सारे में काला तेल और वो लगा देंगे, तो ये भी गाटर बचे रहेंगे। क्योंकि दोस्तों इसके नीचे जो है, ये जो तख्ते के इसके नीचे होता है, इसमें जंग बनता है। तो ये बुग्गी जो हमारी 300 साल से बची हुई थी, ये इससे ही बची हुई थी। लेकिन देखो गोबर के आने से स्पोर्ट आ गया, क्योंकि जब झोटा चलता था तो जोश ज़्यादा रहता था, समय भी ज़्यादा रहता था, क्योंकि कहीं जाना नहीं पड़ता था। बुग्गी जोड़ी जंगल में ले आए, धोई, घर ले जाकर तेल वेल लगा दिया, पेंट कर दिया। लेकिन अब तो दोस्तों आपको पता ही है, बिजी शेड्यूल ऐसे हो गए, क्योंकि पापा की जगह रिश्तेदारी में भी हम ही जाने लगे, सामान वामान भी सब लाना, बच्चों का भी देखना। तो दोस्तों यही है सोचने की बात, कि जब हमारे बड़े रहते हैं तो हम अपने जीवन में कितना आनंद, जीवन का कितना आनंद और रस लेते हैं, और फिर भी हम अपने बड़ों से यही कहते हैं बदले में कि आपने हमारे लिए क्या करा। यार हमारे बुड्ढों ने तो हमारे लिए कुछ नहीं करा, ये तो अपने आप ही मजा ले गए। लेकिन आप खुद ये सोचो कि हमारे पापा जी को, जो ताऊ जी हैं आपके, सोमवीर सिंह पूनिया जी जो हैं, उन्हें कैसा लगता होगा कि उनके पिताजी 1.5 साल के उन्हें छोड़ के चले गए, कोई रहा नहीं करने वाला। अपना बचपन भी संभालना था उन्हें, और पता नहीं उनका बचपन। और जब जैसे पापा जी से बात करते हैं तो पापा जी बताते हैं कि मुझे बचपन का, जवानी का पता ही नहीं चला, सीधा बुढ़ापे का ही पता चला। लेकिन फिर भी पापा इतने खुश दिल रहे, कभी दर्द अपना महसूस नहीं होने दिया। तो दोस्तों बड़ी महसूस होती है ये बात कि जिनके कई कई पीढ़ियों से कई कई बुजुर्ग काम संभालते आ रहे हैं, और आज वो बच्चे, आज वो लड़के लड़कियां ये कहते हैं कि हमारे बड़ों ने तो हमारे लिए कुछ भी नहीं करा, हमने तो अपने जीवन में मजा लिया ही नहीं। दोस्तों अपने हाथ की कमाई को खर्च करे इंसान, बड़ा उसे गर्व महसूस होता है, या अपने हाथ से कमाई जो खर्च करता है उस पर जोर पड़ता है कि यार बड़ी मेहनत के पैसे हैं, काश ये बच जाते या थोड़ा खर्च कर लेते। लेकिन अगर आपके बड़े बुजुर्गों ने कमाया और आप खर्च कर रहे हैं उसे दिल खोल के, तो ये भी, इसमें मैं कमी नहीं मानता, इसे मैं एक नसीब मानता हूँ, एक जीवन का एक बहुत बड़ा गुण मानता हूँ कि ये भगवान ने आपको दिया। आप ये कमाल की बात देखो कि जो मैं आपको फोटोग्राफ दिखाऊंगा अगली वीडियो में, लाइफ स्टोरी, उसमें यहाँ ये जो निशान है, यहाँ तक बाल हैं। तो मेरे घर वाले मेरे माथे पर हाथ मारते थे बार बार कि झूंगा माथा हो गया, हर टाइम आँख ढकी रहे हैं, ऊपर को रखे कर, ऊपर को रखे कर। तो दोस्तों जैसे ऊपर को रखने शुरू करे, यार जरा सी हवा सी आई और जरा सा बुग्गी सी हाँकनी शुरू करी, काम से करना शुरू करा, फिर दोस्तों ऐसे राउंड बने कमाने के कि आज तक जो है गाड़ी रुकने का नाम नहीं लेती। लेकिन जीवन में इतना सुकून है कि अगर दाढ़ी सफ़ेद हो गई है 40 साल की एज में और बाल भी उड़ गए हैं, तो मतलब सब जैसा काम, ना बड़ा ना छोटा, सब जैसा बना लिया। क्योंकि दोस्तों एक बार को तो जैसा हमारे बाबा दादाओं पे कभी जमींदारे कटे होंगे या चकबंदी आई फिर गांवों में, तो ज़मीनें कट के आई थी। तो दोनों बाबाओं पे 65 बीघे ज़मीन थी। तो फिर हमारे पापा जी पे अब जो मौजूदा है, ताऊ जी तो हमारे गुजर गए ओमवीर सिंह, उनका भी है वारिस जो है बच्चा, उस पर भी काफ़ी ज़मीनें हैं हमारे पे। तो आप ये देखो दोस्तों कि जिन पे ज़मीनें नहीं हैं, गुजारा तो उनका बढ़िया हो रहा। मतलब बात करने वालों की कर रहा हूँ मैं, ना करने वालों की नहीं, कि उन पर ज़मीन नहीं है तो उनके पास में किसी के डेयरी है, किसी ने किसी तरह की दुकान खोली हुई है, किसी के रेस्टोरेंट हैं। और एक भाई का तो हमें पता चला कि उन्होंने, जैसे मैंने आपको दिखाया था, अपने वे भाई हैं, बीरपाल भाई हैं, वे उनके भाई भतीजे, कोई फल बेचता है, किसी की सब्जी की दुकान है, और किसी ने जूस का काम कर रखा है। पूरे मोदीपुरम में ऐसे ही है उनका, मोदीपुरम पल्लवपुरम में। तो दोस्तों आज अगर कोई उनका हिसाब लगाए तो बहुत अच्छे पैसे वाले हैं। लेकिन जीवन उन्होंने जो अपना छोटी उम्र से ही मेहनत करी, उनके बड़े भी कर रहे थे, देखा देखी उन्होंने भी मेहनत करी। और फिर दोस्तों मेरी जानकारी में कई परिवार ऐसे हैं कि जिनके हाथ में हलवाई पना है, चाट पकौड़ी मिठाई की दुकान। तो दोस्तों उन्होंने इतना मतलब अपना
मेहनत करी और उनके हाथ में इतनी सफाई थी, इतनी शुद्धता थी कि आज वारे नहीं आ रहे हैं कि मतलब 30-30 लाख की 40-40 लाख की गाड़ी है जो है उनके बच्चे घूम रहे हैं। तो ये हिसाब लगाते हैं लोग या फिर सरकार भी हिसाब लगाती है। तो मुझे एक बात की खुशी ये होती है कि चलो उन्होंने अपने जीवन में ज़मीन जायदाद कम थी तो उन्होंने इतनी मेहनत करी कि भाई यहाँ तक पहुँचे कि उनका जांच का नंबर आया। लेकिन दोस्तों कोई भी हमारा जनप्रतिनिधि, हमारा कोई नेता या हमारा कोई भी किसी भी तरह का कोई MP MLA या कोई भी ऐसी सरकारी टीम ऐसी नहीं है आज तक, या देश में कोई ऐसा भी कोई नियम नहीं है हमारा जो हम संविधान को फॉलो करते हैं कि गरीब अपना गुजारा कैसे कर रहे हैं उसकी भी जांच करी जाए। परिवार में बच्चों की शादी होने को आ रही है, घर में बिल्कुल सिस्टम, ये मान लो तन पे ढंग के कपड़े नहीं हैं। ये तो शुक्र मान लो हमारे यहाँ मजदूरी बहुत अच्छी है, लेकिन जो बच्चे पढ़ लिख गए, जिनके माँ बाप ने अपना जीवन बलिदान करके उन्हें पढ़ा दिया और उनकी कहीं जॉब ना लगे तो उनका तो जीवन बहुत मतलब खतरे में ही मान लो, क्योंकि मजदूरी वो कर नहीं सकते। तो इसका मतलब हाँ एजुकेशन गलत रही कि एजुकेशन नहीं होनी थी, बस प्राइमरी पढ़ के गुंठा टेक पैसे गिनने लायक रहना था और दिन रात मेहनत करनी थी। तो दोस्तों ये बातें सोच के बड़ा अजीब लगता है कि पैसा कमा लिया, महंगी गाड़ी ले ली, शहर में महंगा घर कोठी बना ली, खूब सारा सोना जुटा लिया, तो जांच हो रही है, सरकारी जांच हो रही है, छापे भी लग रहे हैं कि कोई बच्चा गलती से गवर्नमेंट जॉब में चला गया तो उसके नाम पे जांच हो रही है, उसे स्क्रीनिंग में लिया जा रहा है। लेकिन जो परिवार गांव में छूट गया, रह गया, छत टपक रही है, बुरे हालात हैं, किसी में बड़े बुजुर्ग नहीं रहे, कमाने वाले बच्चों पर आफत आ गई बेचारों पे। बच्चे बेचारे एक टाइम खा रहे हैं, फिर 2 दिन तक भूखे हैं। एक दिन तो मिल गई, 3 टाइम मिल गई, और 2 दिन बिल्कुल नहीं मिली, ना किसी ने ध्यान दिया। भूखे प्यासे फिर रहे हैं, और भूखा आदमी चोर दिखाई देता है, डकैत लगता है कि देखो यो यहाँ घूम रहा है तो यहाँ को हमारा चोरी करेगा कुछ ना कुछ। अरे यो हमारे यहाँ क्या चोरी कर लेगा, एक आधा गांडा तोड़ के चूक लेगा, या जेब में पौवा ले रहा होगा बेचारा, चने के दानों गया वो पौवा खा ले, पी पा लेगा, यो मट्टी थोड़ी उठा के ले जा रहा कोई। तो दोस्तों यही बात है, मैं भी अपने जो है भाई घूमते रहते हैं उन्हें ये कहता हूँ कि भाई हमारे सामने ना चक में पीछे की साइड चले जाया करो, या हमारे से आगे पीछे भी कर लिया करो। भाई हमारे सामने तो देखो बैठ के पियो ना बिल्कुल भी, और अपना कचरा वहीं एक टीम में लगा दे करो। लेकिन दोस्तों अब मैं उन्हें आग लगाने के लिए इसलिए मना करता हूँ क्योंकि पिछले साल कई जगह गन्ने में आग लग गई, कि किसी ने आग जलाई वो गन्ने में लगी। तो इसलिए मैं ये कहता हूँ कि पन्नी में भर के मक्का में ही धर दे करो साइड में, हम अपने आप जो है उठा के फेंकवा देंगे, क्योंकि अब मैं उन्हें आग लगाने की सलाह नहीं देता। तो दोस्तों यही है कि यही बात आ रही थी ध्यान में कि हमारे पास ज़मीन जायदाद है तो देखो हम यहाँ कितने रिलैक्स बैठे हैं, क्योंकि पता है काम चल ही रहा है, आज न कल जो फसल में पैसा लगा रखा है वो आएगा। लेकिन जिनके पास ज़मीन जायदाद नहीं है, रोजगार नहीं है करने को, क्योंकि दोस्तों मजदूरी रोज नहीं लगती, मजदूरी मजबूरी। तो ये बात सोचने की है कि मजदूरी रोज नहीं लगती है, जैसे किसान के पास में भी रोज काम नहीं रहता करने को। तो यही बात सोचने की है कि ओहो देखो दोस्तों अब बुग्गी साफ है चकाचक, तो ऐसा लग रहा है कि बस लेट जाओ इस पर, लेकिन यहाँ थोड़ी मुंह पे धूप आ गई है। तो दोस्तों यही बात मुझे सोच कर लगा कि आपसे भी शेयर करी जाए ये बात कि अब जहाँ बाढ़ आ गई, बाढ़ग्रस्त क्षेत्र हो गया, तो जिनका जुगाड़ बढ़िया है उनका कुछ नहीं बिगड़ने का, वे तो सारे सामान नए ले आएंगे खरीद के। लेकिन जो गरीब आदमी था, 1 मंजिल का ही मकान था, वो भी टूट फूट गया, उनका कैसा होगा। तो दोस्तों कई जगह से फ़ोन भी आया कि भैया यहाँ आना, आप आपके बड़े अच्छे विचार हैं। मैं कहा यार अच्छे क्या हैं, बस आत्मा से जो अंतरात्मा से जो मन से जो बात निकलती है उसे बोल देते हैं। अब दोस्तों उससे क्या ही दिखा मैं। अब बात ये भी है कहीं जाएंगे तो देखेंगे, क्योंकि सरकारी प्रॉपर्टी को भी क्षति बहुत हुई है, बड़े बड़े सरकार के प्रोजेक्ट बह गए, हाईवे बह गए, पुल बह गए, तो सरकार की नाक में दम है। तो दोस्तों यही सोच कर लगता है कि जिनके खाने को 2 रोटी बढ़िया है उन्हें क्या पता गरीबी का मजबूरी का। तो गरीब और मजबूर आदमी तो वही है ना कि जिसका एक टाइम का जुगाड़ तो खाने का हो गया और बस अगले ही टाइम का है नहीं, और मौसम ख़राब हो गए, कहाँ जाएंगे मजदूरी पे किसके। तो अगर वे कहीं पौवे पीते या शराब पीते मिल जाएंगे तो लोग उन्हें गंदी अभद्र गालियाँ देते हैं। वह उन्हें टेंशन में यही सूझता है
कि किसी से 100 200 500 रुपये ले लिया उधार, खा के अपना टेंशन ख़त्म, पौवा ले लिया, पौवा पी के छुट्टी। लेकिन दोस्तों ये चीज़ गलत है, इसमें बदलाव होना चाहिए। कुछ भाइयों को मैंने देखा है कि उन्होंने अपनी मजबूरी को देखते हुए शराब पीनी छोड़ दी, अपने परिवार को देखते हुए उन्होंने शराब पीनी छोड़ दी, और वो अपने जीवन में आगे बढ़ गए कि जो भी कमाया अपने आप परिवार को शिक्षित करने में और उनकी छत मजबूत करने में और उनकी जो बच्चों के पाँव जमाने में, जो आगे जीवन में वो अच्छा करें। किसी को फिर मेहनत करके दुकान करवा दी, कोई किसी के शोरूम पे लग गया, और दोस्तों उन्होंने धीरे धीरे आज इतना अच्छा हिसाब बना लिया कि 2 रोटी का बहुत बढ़िया जुगाड़ है कि अगर 10 दिन भी उनका काम ना लगे कहीं तो उन्हें टेंशन नहीं। तो दोस्तों इस वीडियो पर आपके क्या विचार हैं ज़रूर दें, और आगे भी अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखें, और जो भी सुझाव हो कमेंट के जरिए ज़रूर दें। धन्यवाद, जुड़े रहिए। और आज का जो ये माहौल चल रहा है इसके ऊपर आपके क्या विचार हैं ये भी ज़रूर शेयर करें।